नमस्कार, एसएमसी इनसाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं रुपेश साहू। हमारा खास कार्यक्रम रावण लीला। माता के 9 दिनों तक चले नवरात्र के बाद आता है विजयादशमी का पर्व। विजयादशमी असत्य पर सत्य की जीत का पर्व, जब रावण रूपी अहंकार को समाप्त होना होता है आज के दिन। लेकिन कहा जाता है कि कलयुग में सब कुछ संभव है। जी हां, कलयुग में दैत्यों की भी पूजा हो सकती है और रावण की भी पूजा हो सकती है। रामलीला तो आपने बहुत देखी होगी, लेकिन आज हम आपको दिखा रहे हैं रावण लीला। कहां होती है रावण लीला, कौन करता है रावण लीला और कौन रावण को पूछता है, देखते हैं हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। पूरे देश में नवरात्रि का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर तरफ माता रानी के जयकारों की गूंज है। दुर्गा है मेरी माँ। देश भर में जगह जगह मंदिरों में मां की पूजा हो रही है। तो दूसरी तरफ दुर्गा पंडालों में मां जगत जननी मां के कई रूपों को स्थापित किया गया है, जिसकी सुंदरता देखते ही बनती है। और भक्त भी मां की भक्ति में लीन है। लेकिन हम आपको इन सब के बीच मिलाते हैं रावण के एक अनोखे भक्त से, जो कि नवरात्रि में मां दुर्गा की नहीं बल्कि अपने आराध्य देव लंकापति रावण की प्रतिमा को स्थापित करता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जबलपुर के पाटन इलाके में रहने वाले मुन्ना नामदेव की, जो कि बचपन से ही रावण के महाभक्त हैं, जिसका नजारा आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। जय बोल लंकाधारी कर्म एकनाथ सुलोचना सती की जय हो। मारी चाची का लंबी चोटी और कुर्ता पजामा पहने हुए ये है मुन्ना नामदेव, जिन्हें इलाके के लोग लंकेश नाम से पुकारते हैं। मुन्ना यानी कि लंकेश हर साल रावण की प्रतिमा को स्थापित करते हैं, जो कि पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। आप देखिए मुन्ना किस तरह से लंकेश की भक्ति में लीन है। रावण मंदोदरी की जय। मुन्ना के साथ इलाके के लोग भी जय लंकेश के नारे लगाते हुए नजर आते हैं। 1975 में रामलीला में एक सैनिक के रूप में प्रवेश हुआ था। रामलीला में काम करते थे राक्षसों का, और 9 दुर्गों में ही रामलीला होती है। इसी से हमको रावण की शक्तियों का आह्वान करता है शंकर जी से, और इसके बाद रावण युद्ध छिड़ता है। तभी से हम रावण को पूजते हैं। और दशहरा में हर जगह रावण रखा जाता है, ध्यान करते हैं, पर हम यहाँ रावण का मूर्ति रखते हैं। और सबको कहते हैं कि पंडित जय लंकेश गुरु वाय नमः, उसको राक्षस की मत पूछो, क्योंकि उनने तो हरण भर किया है, चरित्र का हरण तो किया नहीं है। इसलिए रावण उच्च कोटि का है, इसलिए हम रावण को पूछते हैं। राम ने रावण को पुरोहित मान के वहाँ रामेश्वर वंदना में पूजा कराई। जब शेष सैया के ऊपर जब रावण मरने लगता है, तो वहाँ राम बोलते हैं लक्ष्मण से कि जाओ शिक्षा लेके आओ, राजनीति का क्या होता है। उसी दिन से हमारे मन में आ गया कि मैं इनसे क्या पूछूं। वैसे तो रावण को पापी, असुर और अत्याचारी के रूप में जाना जाता है, और रावण के वध के दिन को असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक के तौर पर हर वर्ष विजयदशमी के रूप में पूरे देश में रावण दहन किया जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और रावण के पापों का अंत हुआ था। भले ही रावण को भगवान राम ने मारा था, लेकिन रावण के जैसा कोई विद्वान और बलशाली नहीं था। रावण को चारों वेदों का ज्ञाता भी माना जाता है, और हमारे देश में रावण का तिरस्कार किया जाता है। लेकिन मुन्ना नामदेव की भक्ति कुछ अलग ही है, और वो इसके लिए रावण को पूजा करते हैं। इनने होश संभाला है। जब पढ़ते लिखते भी थे तो स्कूल में भी इनका रामलीला चलती थी, उसमें भी ये पाठ करते थे। और फिर इनका रावण के तरफ, रावण के पात्र बनने के लिए भी कई बार ने वहाँ रोल किया रामलीला में। और इनका एक माने उनके चरित्र से इतने प्रभावित थे ये कि उनके हर समय कहीं भी कुछ होता तो उसमें बिल्कुल
बढ़ चढ़ के रहते हैं। और विगत कई वर्षों से हर नवरात्रि में लंकेश भाई, इनको लंकेश ही नाम दिया है, मुन्ना नामदेव नाम है, वैसे लंकेश के नाम से अब ये फेमस हैं। और इनका पूरा परिवार है, अपने बच्चों के भी नाम पूरे उन्हीं के बच्चों के नाम पे रखे हुए हैं। और मैं तो कहता हूँ कि मैंने कभी पूरे मध्य प्रदेश में घूमा हूँ, इन जैसे आस्था रखने वाला लंकेश के प्रति मैंने कोई और नहीं देखा। यहाँ लंकेश की जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, हमारे बड़े भाई जब से इन्हें होश संभाला है उसी समय से लगभग 25-30 वर्षों से लंकेश की प्रतिमाएं रखते आ रहे हैं। और हर साल बीच बीच में बड़े बड़े कार्यक्रम भी इनके द्वारा यहाँ आयोजित किए गए हैं। अब बात लंकेश यानी मुन्ना नामदेव की जाए तो मुन्ना नामदेव का लंकेश प्रेम बचपन से ही था, क्योंकि वो बचपन में रामलीला में रावण का किरदार निभाया करते थे। तभी से उनकी लंकेश के प्रति आस्था जागी और जैसे जैसे वो बड़े हुए उन्होंने अपनी जिंदगी में लंकेश से बढ़कर किसी और को नहीं माना। इतना ही नहीं, लंकेश यानी कि मुन्ना जो कि पेशे से दर्जी हैं, उन्होंने अपनी दुकान का नाम भी लंकेश टेलर के नाम पर रखा हुआ है। मुन्ना ने अपने बेटों का नाम भी लंकेश के बेटों की तरह ही रखा है और उनके घर पर होने वाले हर कार्यक्रम के दौरान जो भी निमंत्रण पत्र छपवाए हैं उसमें भगवान का तो नामो निशान है ही नहीं। उनको 20 साल हो गए हैं, तो लंकेश महाराज की मूर्ति स्थापित करते हैं 9 दिन और पूर्ण आस्था से पूरा हमारा जो पाटन परिवार है मिलजुल के कीर्तन वगैरह भी होती हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं और साथ में ले जाके और अपने नर्मदा जी में विसर्जन करते हैं। और चूंकि अपन लंकेश की बात करें तो उनका जो परिवार है, उनके जो धंधे हैं तो सब सारे के सारे लंकेश के नाम से चल रहे हैं। रावण की कुछ कार्यक्रम यहाँ करता रहता है दशहरा में, उस टाइम में देहात के हम लोग सब जितना बनता है आते हैं, पंजी दस्सी सहयोग देते, वो तो भी भगवान है। लंकेश चाचा जी, और कल जब बच्चे उनके साथ चलते थे तो बच्चे उनके साथ नारा लगाते थे, जय लंकेश। और बच्चों का प्यार और लंकेश चाचा जी का प्यार एकदम ऐसा लगता है जैसे चाचा भतीजे का बढ़ता हुआ एकदम बोलबालों का पुरस्कार हो। और उन्हीं बातों को हमारे चाचा जी बच्चों के साथ अच्छाई बोलबालों के पुरस्कारों के साथ और बच्चे उनके साथ नारा लगाने का और नवरात्रि का उत्सव और 9 दिन जो नवरात्रि की पूजा होती है उसके उत्सव पे यहाँ पर लंकेश चाचा जी रावण जी की प्रतिमा के स्थापित करते हैं। लेकिन मुन्ना की श्रावण भक्ति के बारे में जब हमने पुजारियों से बात की तो उनका यही कहना था कि आस्था अपनी अपनी होती है, जिसको जिस पर विश्वास होता है वो उसकी पूजा करता है। रावण भी तो विद्वान था, लेकिन उसके कर्मों के कारण उसका यह हर्ष हुआ था। जो विजयादशमी पर्व मनाया गया, राजा रामचंद्र जी का और रावण का महान युद्ध हुआ था। उस युद्ध में रावण पराजित हुए। रावण पराजित क्यों हुए? क्योंकि वो तो स्वतः सभी लोग जानते हैं, लेकिन दक्षिण भारत जो देश है वहां पर रावण की आज भी पूजन होता है। रावण को जलाते नहीं है, क्योंकि रावण ने ही एक ब्राह्मण कुल को जन्म दिया है। ब्राह्मण जो कहते हैं रावण को जलाओ ये करो, वो गलत है। रावण को निंदा ना कर सको, क्योंकि इतना विद्वान ना कोई हुआ, ना होगा, ना हो सकता है। रावण त्रिकालदर्शी था, सब कुछ जानने वाला था और सभी को सब कुछ बताने वाला था। रावण की तरह विद्वान, और रावण संहिता में बताया गया है कि रावण के तो ऐसे ऐसे महान मंत्र हैं कि उनको एक बार जपने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अनोखे भक्त ने रावण को ही अपने हृदय में बसा रखा है, इसलिए नहीं कि रावण अनाचारी था, बल्कि इसलिए कि वो रावण के गुणों से प्रभावित है। जय जय रावण मंदोदरी की जय, जय जय कुंभकर्ण मेघनाथ सुलोचना सती की जय। ऐसे में जिस तरह हंस पानी में से दूध अलग करके पी लेता है, ठीक उसी प्रकार मुन्ना रावण के उन गुणों को अपना रहे हैं जिनके लिए रावण की ख्याति नहीं है। ऐसे में हम मुन्ना की रावण भक्ति को किसी भी सूरत पर दरकिनार नहीं कर सकते हैं। एसएमबीसी इनसाइट के लिए राजेश मनवारी की रिपोर्ट। जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश। इस खबर पर इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर लंकेश। जी हां, लंकेश इनका
उपनाम है और इन्हें मुन्ना नामदेव के नाम से जाना जाता है। मुन्ना नामदेव जी, बहुत स्वागत है आपका SMBC इनसाइट पर। बताइए, कब से आप लंकेश की ये मूर्ति स्थापित करते आ रहे हैं? हमको 12 साल हो गए हैं मूर्ति रखते हुए और सन 75 से मैं पूजा कर रहा हूँ। जी, लंकेश को रावण को इतने मानने की क्या वजह आपको लगती है? इसलिए कि राम के आचार्य जी बने हमारे रामलीला के हिसाब से, और लक्ष्मण को शिक्षा के रूप में गुरु मान के, तो उसी समय मैं भी उनके पास काम करता था रावण की सेना में। तो उसी समय हमको दिल में आया, मैं बचपना था हमारा, तो मैंने कहा कि राम के पुरोहित हैं और लक्ष्मण के शिक्षा गुरु है, राजनीतिक सिखाने वाले। दुश्मन होते हुए भी रावण ने उन लोगों को उपदेश दिया लक्ष्मण को। उसी समय मेरे दिल में आया कि रावण से बढ़कर कोई नहीं है। लेकिन ये भी तो बड़े दिल की बात है कि श्री राम ने रावण के पास खुद भेजा अपने छोटे भाई को, क्योंकि यहां पर राम की महत्वता देखिए आप कि राम ने योग्य पाया और योग्यता देखते ही उन्होंने रामेश्वरम में पूजा के लिए बुलाया। तो फिर इसमें कौन श्रेष्ठ हुआ? इसमें तो कोई शक ही नहीं है। हाँ, क्षति तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रावण बिल्कुल बेदाग है। उसको तो अपहरण की जो लगाया है तो वो तो शक्ति का हरण है। अगर जो भी इस समय भी कोई भी शक्ति का हरण करेगा उसका अंजाम गलत होता है, जैसा हमारे गुरु का हुआ। उसने तो बस हरण किया, दूसरे लोग तो चरित्र का हरण कर रहे हैं, उनके लिए तो और बड़ी दफा होना चाहिए। जी, क्या आप मानते हैं कि रावण जो कि त्रिकालदर्शी था, उसे ये बात समझ में आ गई थी कि श्री राम के द्वारा ही उसका उद्धार हो सकता है, इसलिए उसने माता सीता का हरण किया और फिर अपने पूरे के पूरे परिवार को, खानदान को, पूरे को मोक्ष दिलवाया? हाँ, उसको मालूम चल गया था जब खरदूषण का वध होता है तो रावण कहता है कि जब उनका खत्म हो जाता है तो फिर रावण ने किसी की बात नहीं मानी। उसको समझाने वाले पूरे खानदान के लोग, अच्छे चाहने वाले सब बोले कि नहीं, ये अपन को सीता लौटा दो, अपन को नहीं। पर वो जानता था कि अगर हमारे होते हुए अगर हमारे कुल का अगर पूरा वैकुंठ धाम चले जाएंगे और वो भी चला जाएगा, इसलिए उसने अपनी पूरे कुटुंबा को तारने के लिए यह अड़ी बांधी। वो तो पहले ही समझ गए थे कि नारायण है। जी लंकेश, हम आपसे आगे भी बात करेंगे। इस समय हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज रूम से हमारे विशेष संवाददाता सुजीत सेन। सुजीत, आप इस दौरान, नवरात्र के दौरान इस पंडाल में भी गए हैं और आपने देखा है, क्या कुछ समर्थन मिलता है यहाँ पर रावण की इस पूजा को? देखिए रुपेश, यहाँ पे अगर समर्थन की बात करें तो समर्थन बहुत कम ही मिल पाता है इनको। ये अकेले ही पड़े रहते हैं, इनके घर के जो लोग हैं वो इनके साथ रहते हैं। हालांकि बात की जाए मोहल्ले के लोगों की तो बहुत कम है। इनका कई जगह विरोध भी किया है और ये कई जगह ऐसे आयोजन भी किए जिसमें बहुत बहुत दूर से लोग आए, लेकिन ये आयोजन सफल नहीं हो पाया। रुपेश जी, सुजीत, निश्चित तौर पर यदि देखा जाए तो दो बातें हमारे पौराणिक साहित्य में भी मौजूद हैं। रावण को प्रकांड पंडित माना जाता है और श्री राम ने खुद उनको बुला के उनसे पूजा अर्चना करवाई थी। हालांकि वो बुराई का प्रतीक इसलिए माना जाता है कि अहंकार इतना इस कदर रावण का बढ़ गया था कि वो अपने आप को भगवान से भी श्रेष्ठ समझने लगा था कहीं ना कहीं। लेकिन यदि हम लंकेश की बात करें, मुन्ना नामदेव की बात करें, तो मुन्ना नामदेव ने यहां पर रावण की अच्छाइयों को लेकर वो उन्हें पूज रहा है। जी रुपये, एकदम आप सही कह रहे हो। कहीं ना कहीं जो भलाई होती है, भलाई और सद्गुण है जो रावण के, वो यहाँ पे ग्रहण कर रहे हैं मुन्ना नामदेव। जी सुजीत, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से रावण का पुतला दहन किया जाता है और दक्षिण भारत की यदि बात की जाए, श्रीलंका की ओर की यदि बात की जाए, तो वहां पर निश्चित तौर पर रावण को पूजने वालों की एक बड़ी संख्या है, क्या आपको लगता है कि इस दौर में बुराइयों का अंत किया जाना चाहिए? जी, बुराइयों का अंत किया जाना। आपने देखा होगा विजय दशहरा का त्यौहार चल रहा है इस समय, हर जगह पूरे देश में जगह जगह पर रावण के पुतले फूके जा रहे हैं। लेकिन बात अगर मुन्ना नामदेव की जाए तो ये बचपन से ही रामलीला में काम किया करते थे और रामलीला के बाद उनका जो अब इन्होंने रोल निभाया उसमें कहीं ना कहीं इन्होंने रावण की भक्ति से ऐसे लीन हुए कि वो पिछले 25 सालों से रावण की भक्ति में लीन है और उनका पुतला भी यहाँ पर रख रहे हैं। लेकिन हालांकि उनको जलाया नहीं जाता, उनको सिराया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं रावण जो भक्ति है वो कहीं ना कहीं आम लोगों को भी प्रतीक सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं इसकी भक्ति में क्या सद्गुण है, उन सद्गुणों के आधार पर ही रावण को पूजा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जो रावण अहंकारी था, अहंकार के बाद उसको नहीं पूजा जाना चाहिए, लेकिन उसके सद्गुण है। यहाँ पे हम बात करें सद्गुण की तो सद्गुण को लेकर ही मुन्ना नामदेव उनकी पूजा भक्ति आराधना कर रहे हैं। सुजीत, हम आगे भी आपसे बात करेंगे इस खबर पर। इस समय हमारे साथ मुन्ना नामदेव भी जुड़े हुए हैं।
मुन्ना नामदेव जी, आपका परिवार आपको कितना सहयोग करता है? और जैसा कि हमें जानकारी मिली है, आपके परिवार में आपने अपने बच्चों के नाम भी रावण के पुत्रों के नाम और पर रख रखे हैं, उसके परिवार के नाम पर रख रखे हैं, जानकारी दें। हाँ, हमारे परिवार में हमारी पूरे परिवार हमारी मदद करते हैं, वो अपनी पूजा करते हैं। मैं घर में सिर्फ मैं भी रावण की पूजा करता हूँ और हमारे बच्चों के जो नाम है, उन बच्चों ने हमसे कई बार कहा कि पापा हम वहाँ जाते हैं स्कूल तो हमको लड़के चढ़ाते हैं, हमारा नाम साइड वो कचहरी जाके बल्लो आ गए। मैंने कहा नहीं बेटा, इन नाम से अच्छा रहता, कम से कम पहचाने भी तो जाओगे। जी जी, क्या क्या नाम रखे हैं आपने अपने बच्चों के? मेघनाथ, अक्षय कुमार। जी, मेघनाथ आपके घर पर मौजूद हैं। जी, निश्चित तौर पर आपकी ये भक्ति एक अलग ही रूप लेकर आती है। जनता का कितना समर्थन आपको मिलता है जब लोग आपके इस पंडाल में आते हैं, देखते हैं कि आप रावण की पूजा कर रहे हैं? कभी कभी किन्हीं समाज के वरिष्ठ लोगों ने या समाज के लोगों ने आपका विरोध किया है? नहीं, हमारा कोई विरोध नहीं करता। हमारी बस्ती और आस पास पड़ोस के जितने भी गांव हैं सब आते हैं हमारे पास और सब इकट्ठे होते हैं। और कम से कम जो हमारे यहाँ आज दशहरा है, यहाँ कम से कम हमारे पंडाल में बहुत भीड़ रहेगी। जी, जब रावण का पुतला दहन होता है, क्योंकि पूरे देश की यदि बात की जाए और न केवल देश में बल्कि विश्व भर में जहां जहां रामलीला का मंचन किया जाता है, वहां वहां मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण के पुतले का दहन किया जाता है, बुराई का अंत किया जाता है, तब आपको कैसा लगता है? लगता तो खराब है, पर नहीं चलना चाहिए पुतला पर। क्या है कि रीति रिवाज चली आ रही है रामलीला से, तो उसको पुतले का दहन तो करना पड़ेगा, क्योंकि उसके आचरण का किया जाता है, ना कि रावण लंकेश का नहीं किया जाता। पंडित लंकेश गुरु के हिसाब से हम पूछते हैं, हम उसको राक्षस नहीं मानते। जो राक्षस मानते हैं, आज उसका दहन करते हैं, पर रावण कभी नहीं जला, न रावण का दहन कभी हुआ है। हमें शास्त्र में नहीं मिलता कि रावण को अग्नि दी गई हो। जी, मुन्ना नामदेव जी, सुजीत सेन जी, आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का।